हाय एवरीवंस। तो आपका इंटरनल भारत में स्वागत है। तो इस बार हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 है। इससे पहले हम देख चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं और किस तरह से उसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें साबित करना होता है यानी प्रूफ डेट करना होता है तो किस तरह से हम प्रूफ डेट करते हैं। तो इस जो प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें क्या देखना है, तो हमें इसके जो आंसर है, जो इसके स्क्वायर रूट है वो हमें वो निकालना रहेगा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और कौन सा मेथड है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड का नाम है, क्या नाम है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम फैक्टर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद हमें इसे आंसर लेके आना है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है आपको कि जिस तरह से आपको दिया रहेगा, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² 7x + 6 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे मान लो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जिसे इसे कंपेयर करते हैं, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म a² + bx + c = 0। अभी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी जिस तरह से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो b है, जैसे मान लो a × c, अभी a × c और ये जो b है b, ये a × c और जो b है। अभी कैसा मालूम, क्या एक ऐसा नंबर लेंगे b की जगह पे, b की वैल्यू की जगह पे एक ऐसा दो ऐसा नंबर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या करेंगे, प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। दो नंबर लेने के बाद हमें प्लस या माइनस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। और वही दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, AC मिलना चाहिए। तो इसी तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे दो नंबर के बीच में जो b की वैल्यू दी रहेगी। तो फैक्टराइजेशन का मेथड यही होता है कि उस वैल्यू को ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी है मेथड है और एग्ज़ाम में हमेशा आता है एक ना एक इसमें का क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, x² - 15x + 54 = 0। x² - 15x 54 = 0, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है, x² - 15x + 54। मैंने क्या बताया था कि AC का मल्टीप्लिकेशंस जो बाय प्रोडक्ट रहेगा, AC का बाय प्रोडक्ट रहेगा और सिर्फ B की क्या होगा, प्लस या माइनस रहेगा। तो यहाँ पे B की क्या वैल्यू क्या है आप देखोगे, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है आप देखोगे, यहाँ पे B की वैल्यू 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 दिया हुआ और AC यानी 1 × 54, 1 × 54, 1 × 54 = क्या है, 54 होगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 54 ले रहा हूँ, तो 54। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे क्या है, बाय प्लस या माइनस, यानी सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जरिए 15 आना चाहिए और उसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, 15 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस लिखना भूल गया था। तो हमें क्या करना चाहिए, दो ऐसा नंबर लेना चाहिए, दो ऐसा नंबर हमारे पास होना चाहिए जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -15 आएगा और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। तो आप देखोगे कि 9 × 6 = 54 होता है। तो 9 × 6 क्या हुआ, 54, 9 × 6 = 54। अभी हमारे पास क्या है, 9 × 6 = 54 तो मिल गया, लेकिन 9 और 6 करेंगे तो +15 मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, -15 चाहिए। तो हम ये दोनों साइड में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब -9 × -6 करोगे तो 54 मिलेगा, वही चीज़ मिलेगी। और -9 प्लस -6 करोगे तो क्या मिलेगा, -15 करोगे। तो इसी तरह से हमारा ये क्या हुआ, ये एक तरह का हमें फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन के जरिए हमें वो चीज़ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² - 9x जो बड़ा रहेगा पहले उसे लिखेंगे, फिर -6x + 54 = 0। अभी हमें क्या करना है, दो की ग्रुप बनानी है, दो की, ये x² - 9x और 6x + 54 इसकी ग्रुप बनानी है। और ग्रुप बनाने के बाद हमें इसमें कॉमन को बाहर निकालना है। ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन को बाहर निकालेंगे तो आप देखोगे x इसके पास भी है और x 9 के पास भी है। तो ये x एक बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे -9 बचा। अब यहाँ पे देखोगे आप
तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 6 कॉमन निकालेंगे। जब 6 कॉमन निकालेंगे, -6 कॉमन निकालेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 54, तो -9 लिखेंगे तो क्या है -9 इंटू -6 क्या होता है 54 होता है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 मरतबा मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -9 = 0। अब क्या करना है, हमें कॉमन को एक बार लिखना है और बाकी ये दोनों टर्म को एक साथ लिखना है। तो x माइनस 9 और x माइनस 6 = 0। अब ये क्या हो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे आप देखो होगे a², जैसे मान लो देखो ये फार्मूला है, क्या है a + b का जो वो फार्मूला है, उसी तरह से, या जो a² - b², उसी तरह से ये टर्म आ गया आपका, देखना। तो क्या होगा, x माइनस 9 = 0 और x = -6 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = जो ये इक्वल की साइड है तो आएगा, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सॉरी प्लस, और x = 6 हो जाएगा। यहाँ पे सभी जगह पर हेंस लगा देंगे। अब क्या हुआ, हेंस x = 0। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, तो x की वैल्यू क्या मिली, एक 9 मिली और दूसरा क्या मिला 6 मिला। तो x की वैल्यू क्या मिला 9 और 6। तो यही बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, हमें दिया रहेगा जिस तरह से इसका कंडीशन हमने समझा क्या कि a और इंटू सी का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको वहाँ पे लिखेंगे, और जो b की वैल्यू रहेगी इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद हमें क्या करना है कि 2 नंबर ऐसे निकालना है जो मल्टीप्लिकेशन से ऊपर वाला नंबर मिले और बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमें क्या नीचे वाला नंबर मिले। तो इसी तरह से बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, बहुत इजी है। तो x = क्या होगा 9 आंसर आएगा या तो 6 आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किसी भी वेरिएबल का जितना पावर रहेगा उतना ही आंसर निकलेगा। मान लो x³ की हम अगर इसी तरह से बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, x³ रहा उस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 3 मिलेगी। यहाँ पे x² है तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा आप देखोगे 2 वैल्यू मिलेगी। और 2 वैल्यू कभी कभी सेम भी होता है, और डिपेंड करता है कि किस तरह का इक्वेशन है। तो अगर कभी कभी 2 वैल्यू सेम मिलता है तो इससे मत बोलना कि सर ये तो दोनों एक ही नंबर है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, कभी कभी सेम भी मिलता है। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, x² + x - 20 = 0। x² + x - 20 = 0। ये हमारा कौन सा है, तो दूसरा क्वेश्चन है। x² + x - 20 = 0। तो क्या हुआ, a × c। अब a × c क्या है, तो 1 × 20 है यहाँ पर, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। b की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस और या माइनस करना, और यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। 2 हमें ऐसे नंबर मिलने चाहिए जिससे हमें क्या मिलना चाहिए, -1 इंटू -20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 रहेगा। हाँ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो 20 मिलना चाहिए, -20 मिलना चाहिए, और हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर तो 1 मिलना चाहिए। तो इसी तरह से आप देख लो कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो आप देखोगे 5 4 जा क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, और इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, -4 लगा देंगे तो +5 में से 5 कितना हो जाएगा, 5 - 4 = 1 हो जाएगा। बट इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × -4 = क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो हमें 2 नंबर और मिल चुके हैं कि कौन सा नंबर हमें रखना है। तो मैंने क्या बोला था हमेशा कि बड़ा नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना, x² के बाद रखना। तो x² + 5x - 4x - 20 = 0। अभी क्या हुआ, ये हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए तोड़ दिया। अब हमें क्या निकालना है, 2 की जोड़ी निकालने, पेयर बनानी है, ये दोनों की पेयर, ये दोनों की पेयर। अभी क्या करेंगे, x² अभी x² दोनों के पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों के पास x है, x बाहर निकाल लिए, +5। फिर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो हमें 4 निकालना है, क्या -4 कॉमन निकालेंगे। जब -4 कॉमन निकालेंगे तो -4 × x -4 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या है, माइनस है, तो -5 रख देंगे। तो
साइन चेंज नहीं होएगा। जब इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो क्या हमने कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा हमें 5 4 जा -20 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू +5 क्या होता है -20 होता है। तो इसी तरह से आप देखो क्या हुआ, x + 5 को 2 बार है इसे 1 बार लिख दिए और x - 4 = 0 हो गया। अभी x + 5 = 0 और x = 4। अभी हम जो x + 5 जो 5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5 और x = क्या हो जाएगा, x = जब इस -4 इधर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 जाएगा। तो इसी तरह से हमारे x की वैल्यू क्या मिला -5 और 4, हमें 2 वैल्यू मिली -5 और 4। हमेशा इस बात को देखो, ध्यान रखो इस बात को हमेशा। आप देखो यहाँ पे क्या किए, +5 था -4 था और हमारा यहाँ आंसर क्या मिला -5 मिला और +4 मिला। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में, मैं ये नहीं बोलता कि 100% केसेस में, बट 99 केसेस में क्या होता है, जो यहाँ पे वैल्यू मिलती है वही वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगा, बट साइन हमेशा चेंज रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस है, समझो यहाँ पे +5 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 था तो यहाँ पे क्या होगा +4 हो जाएगा। उसी टाइम आपको मतलब आंसर मिल जाएगा, आप देखोगे तो। बट 99% केसेस में होता है, बट 1% केसेस में क्या होता है अपवाद रहता है। तो उसको सॉल्व करने के बाद आप देख लेना, नहीं तो पता चला एग्ज़ाम में आए और सॉल्व करने की कोशिश करे, सॉल्व करने से पहले ही तुमने आंसर यहाँ पे लिख दिए तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। उसका मेथड के ज़रिए ही, जो सॉल्विंग मेथड है उसके ज़रिए सॉल्व करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा -5 और 4 आंसर है इसके। इसी तरह से अब हमें कौन सा देखना है, तो तीसरा क्वेश्चन देखना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 2y² + 27y + 13, 2y² + 13y 27y + 13 = 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तीसरा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अभी मैंने क्या बताया था, a × c, यानी जब आप इसे कंपेयर करोगे a² + bx + c = 0, तो a × c यानी 13 2 जा क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26, क्या हो जाएगा 26। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या है 27 है, यहाँ पे b की वैल्यू 27 है। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट हमें 26 मिले, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 27 मिलना चाहिए। तो देख लो क्या हम कर सकते हैं इसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 27 मिलना चाहिए। तो आप देखोगे 26 × 26 + 1 क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। ये तो उससे भी आंसर ईजी है, उससे भी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, तो अब मैंने क्या बताया था 90% केसेस में क्या आता है कि यही आंसर मिलता है, बट साइन चेंज होगा, तो -26 और -1 आंसर रहेगा। बट आपको सॉल्व करना है, तो 20y² हेंस + 26y + y + 1y + 13 = 0, क्या है 13 = 0। अब हमें क्या है दो की पेयर निकालनी है, दो की पेयर बनानी है, और दो की पेयर बनाने के बाद हमें क्या उसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिए, 2 कॉमन ले लिए और एक y कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे, तो y बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 13 बचा। इसी तरह से हमने क्या कर लिए, यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लिए और y बचा और 13 बचा = 0। अब क्या होता है कि y प्लस क्या गया 13, y + 13 को हमने क्या किया एक बार लिखा, और 2y + 1 = 0 लिखा। अब क्या है y प्लस हेंस y +
13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। बी वाई इक्वल टू -13 इक्वल टू -13 और y इक्वल टू 2y माइनस 1। अभी इसको सॉल्व करोगे तो y ये 2 है तो उस साइड भेज दो तो -2 हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू -13 ही रहेगा। और क्या मिला आंसर, y इक्वल टू -13 एंड -1/2। अभी क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्या बताया था कि मोस्टली केसेस में मिलता है, बट कब, जब आपका जो इक्वेशन का जो सबसे बड़ा क्वाड्रेटिक और पावर वाला रहेगा, तो उसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट है, यानी कोई भी कांस्टेंट है, तो तब जाके ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको हमेशा सॉल्व ही करके आंसर लेना है और बगैर सॉल्व किए आंसर नहीं लेना है। तो इसी तरह से आप देख चुके हो कि किस तरह से इतना ईजी है कि आपको क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद हमें ये सारा आंसर मिल जा रहा है। तो यहाँ तक के तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। बहुत इजी है और इसको आप एक मरतबा सीख लिए कॉन्सेप्ट बाय ब्रेकिंग। सबसे बड़ा मेथड इसमें, सबसे इजी, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल मेथड है, जो इसको क्या करना है, ब्रेकिंग करना। मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको समझना। 13 × 6, 13 × 2 26 और 27। इसको अगर आप ब्रेक करना सीख गए तो समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सीख गए। बाकी वो कॉमन निकालना, कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं, इजीली है, वो एकदम इजी मेथड है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, हमेशा वहाँ पे प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा, और उसे प्लस माइनस के फॉर्म में जो भी रहेगा, जो भी किसी भी तरह से हमें उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो आप देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन 5m² इक्वल टू 22m 22m प्लस 15। अभी हमें क्या करना है, पहले एक इसमें हमें सजाना है, डेकोरेट करना है इसके फॉर्म में, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 5m² माइनस 20m प्लस 15 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -15 इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिला, देख लो, ए हमें क्या है 5 है और सी क्या है -15 है। ये क्या हो, -15 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सी है, क्या ए इंटू सी है। अब हमें बी क्या है, बी क्या मिला, तो देख लो यहाँ पे बी -20 है, -22 है सॉरी। तो बी क्या है हमारा -2। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिससे को मल्टीप्लाई करें तो 75 होना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो क्या होना चाहिए, -22 होना चाहिए। तो आप देखो तो हमें क्या करना है, अगर हम 15 75 लगाते हैं, यानी 15 × 5 लगाते हैं, तो ये तो माइनस आ जाएगा, बट क्या जो ये नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना है, 25 × 3 लगाना है। अभी 25 × 23 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 75 हो जाएगा। -25 × 3 -25 और -25 प्लस क्या हो जाएगा, -22। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 5m² -25m प्लस क्या लिख देंगे 3m -15 इक्वल टू 0, -15 इक्वल टू 0। अब हमें क्या बोल रहा था, दो की पेयर बनानी है, दो की पेयर बनाने के बाद उनमें से कॉमन निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 भी कॉमन निकलेगा और m भी कॉमन निकलेगा, 5m, एक m बच गया यहाँ पे, m माइनस क्या बचा यहाँ पे, तो 5 बचा, क्या बचा, तो 5 बचा। उसके बाद हमें भी यहाँ से भी क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो m बचा, m बचने के बाद क्या बचा, +3 कॉमन निकालेंगे तो -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अभी जो 2 बार लिखा हुआ उसे क्या कर देंगे, 1 टाइम्स लिख देंगे -m माइनस 5। उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे 5m + 3 = 0। अब क्या हुआ, m माइनस 5 = 0 और 5m + 3 = 0। अभी m प्लस जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5m - 3। तो ये m = 5 रहेगा हमेशा, और ये क्या होगा, जब 5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा -3/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये तो m की वैल्यू हमें क्या मिले, तो 5 मिले। तो इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसको, इस लेक्चर को, ये जो प्रैक्टिस सेट पॉइंट 2 है, इसको 2 लेक्चर में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक पहला जो लेक्चर है, लेक्चर 1 है, वो क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। इसके बाद हम 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2x 1/2 = 0। क्या है, =0। अब ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कंडीशन है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब वो सॉल्व करना आसान होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके नहीं आएंगे, सॉल्व तो कर लेंगे बट बहुत टफ होगा, और मोस्टली चांसेस है जो गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। होल इक्वेशन द मल्टीप्लाई बाय 2 होल इक्वेशंस। क्या है, होल इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 से कर रहे हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2x + 1 = 0। अभी क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2/8x, और ये क्या है, 2 × /2 = 0। अभी हेंस 4x स्क्वायर माइनस 8x, और ये 2 × 2 होएगा, तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व हो चुका है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमें देखना क्या है, ए क्या है, 4 है, और सी क्या है, तो 4 × 1 क्या होगा, 4। अरे यार, और हमारा बी क्या है, तो -8 है। क्या है, -8। अब कोई भी टर्म हो, कोई भी सॉल्व, मैंने क्या बताया था, कोई भी 2 नंबर लेना हमें, और उसका बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, तो ये 4 मिलना चाहिए, और इसका प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो -8 मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए, तो -8 मिलना चाहिए। तो इसी तरह से देख लो आप कि कौन सा 2 नंबर लेंगे जिसकी वजह से हमें क्या मिलना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, और उसको जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें 8 मिलना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्या है, 2 × 2 होगा तो क्या होगा, -4 होएगा। 2 × 2 होगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या है, -4 है। क्या है, सॉरी, यहाँ पे -4 है। अभी क्या करेंगे हमें, तो आप देखोगे तो -2 और -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 मिल जाएगा, और दोनों को एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो -4 मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, 4 स्क्वायर
-2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, हम 2x कॉमन निकाल रहे हैं, 2x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x और -1 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या निकाला, तो हमने यहाँ पे यहाँ पे 2x माइनस कॉमन निकाले, फिर यहाँ पे हमने 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -1 कॉमन निकालेगा, 2x और -1 कॉमन निकलेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2x -1 और 2x -1 इक्वल टू 0, यानी 2x -1 को एक बार लिखे और 2x -1 को एक बार लिखे। तो इसी तरह से क्या हुआ हमारा 2x -1 2x इंटू 2x -1 निकला, तो 2x -1 इक्वल टू 0 और 2x -1 इक्वल टू 0। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी कभी क्या होता है, आंसर सेम निकलता है बट वो डिफरेंट आंसर है। कोई भी कभी कभी क्या होता है, एक ही वैल्यू दो बार हमें मिल जाती है। तो क्या हुआ, 2x 1 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसमें भी सेम हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। अब x यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे जाके क्या करेगा, तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो x की वैल्यू क्या मिली, 1/2 और 1/2। ये हमेशा याद रखना कि हमें दो वैल्यू मिली है, भले से सेम वैल्यू मिली है, लेकिन उसको दो बार लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर वहाँ पे मार्क्स काट लेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो आगे चल के आप समझोगे कि क्यों इसे दो बार लिखा जाता है। ये अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको कन्फ्यूजन आता होगा कि हम x इक्वल टू 1 लिखे, एक ही बार लिखे या दो बार लिखे, बात तो एक ही है। ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में ये डिफरेंट बात है कि x इक्वल टू 1/2 और 1/2, यहाँ पे दो बार हमें उस चीज़ को लिखना है। तो इस लेक्चर का हम आखिरी जो देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। अगले सेट में हम क्या लेकर आएंगे, 7वें से लेकर 12वें तक, जो कि वो भी आसान है। उसमें दो क्वेश्चन एकदम टफ है, एक क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो स्क्वायर रूट नंबर में दिया गया हुआ है। बट आपको जब प्लस या सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जो रूट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो चीज़ मालूम है तो बहुत आसानी से समझ लोगे। अगर नहीं मालूम है तो भी आप बेफिक्र रहो, मैं इस चीज़ को ही सॉल्व करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो वो भी एक आसान क्वेश्चन लगने लगेगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से रूट में अगर कोई वैल्यू है तो उसको प्लस कब किया जाता है और उसको मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है, ये उस वक्त मैं बताऊँगा। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमें 6 देखना है। देखो दोस्तों, हमारा बहुत मतलब इस पर मेहनत चल रही है, तो आपसे बहुत गुजारिश है कि हमने एक के बाद एक लेक्चर लेते आएंगे, चाहे वो साइंस हो या ज्योग्राफी हो या मैथमेटिक्स हो। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मतलब क्लासेस या जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उससे मतलब इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा 6 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। 6x माइनस 2x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे हमें क्या लेके आना है, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 6 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देखे होगे 9th में, और नहीं तो एकदम इजी है। क्या करोगे आप, ऊपर वाले इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ना ये डिवाइड बाय होल हो जाता है, यानी सब डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो गया 6x इंटू एक्स, 6 स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड इस साइड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। तो अभी क्या होगा 6 स्क्वायर
अब ये -1x है तो इस साइड +1x है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा -x हो जाएगा, माइनस इक्वल टू ज़ीरो, -2 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा ये क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल चुका है। तो आप देखोगे c की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू देखोगे तो c की वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 की a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू क्या है -2 है। तो इसको आप देखोगे तो -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो ये -12 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिया है, तो b की वैल्यू -1 है। अब b की वैल्यू -1 है यहाँ पर b की वैल्यू, तो मैंने क्या बताया कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, बाय प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशंस हमें -12 मिलना चाहिए और उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, तो -1 मिलना चाहिए। तो आप देखो ज़रा अभी इस बात को सोचो कि क्या दो वो नंबर होना चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा और उसको उसी दो नंबर को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -1 आएगा। तो आपके लिए 5 सेकंड का रखा हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका 5 सेकंड खत्म हो गया ये। तो आप देखो दो नंबर आप देखो हमेशा याद रखना 4 × 3 जा 4 × 3 जा। पहले क्या करना, उसकी मल्टीप्लिकेशन का वो खोजना, मतलब नंबर खोजना, मल्टीप्लिकेशन का नंबर खोजना, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन खोजना। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब साइन के बारे में देखना है हमें, तो यहाँ पे -1 है, यानी हम इस दोनों में से नंबर कौन सा रखेंगे, तो बड़ा नंबर को साइन में करेंगे, माइनस साइन में करेंगे, तब जाके उसको प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब -4 × +3 होगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद करके रखे रहो आप। तो 6² - 4x + 3x - 2 = 0। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे 2x कॉमन निकलेगा आप, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे 2 - 2 बचा। इसके बाद देखोगे आप 3x, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कॉमन, तो +1 निकालना है। तो 3x - 2 = 0 निकलेगा। इस तरह से आप देखोगे 2x या 3x माइनस ये इसको क्या करेंगे 1 टाइम लिखेंगे 3x - 2 और 2x + 1 = 0। अभी क्या हुआ, हमें ये फैक्टराइजेशन ये मेथड से हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, चूँकि 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। अभी क्या होगा 3 ये साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2x + 1 = 0। जब ये +1 है तो इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये x = 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, और ये क्या हुआ x = -1/2 सेम। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, तो x की वैल्यू हमें 2/3 -1/2 मिला। तो ये आपका ये इस लेक्चर का जो आखिरी सम था, जो आधा हाफ इस प्रैक्टिस सेट का हो चुका है। तो आप देख चुके कि पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया 6 क्वेश्चन तक, और इसी तरह से हम अगला लेक्चर में क्या करेंगे 7वें से लेकर 12वें तक जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट के जरिए जो भी क्वेश्चन बैंक है वो भी कराया जाएगा, और जो प्लस 5 ईयर के क्वेश्चन आए थे पिछले साल के 5 ईयर वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट एक अच्छा लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिससे गरीब बच्चा हो या कोई ज़रूरतमंद हो, या हो सकता है कि एग्ज़ाम के एंड टाइम पे उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है बाय क्लासेस या स्कूल, तो हमारा लेक्चर देखे और उससे उसको काफ़ी मदद मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो हमने एक एक चीज़ क्या एलिब्रेट करके हमने पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर इसमें भी आपको कुछ कमी निकलता है, कुछ ऐसा होता है कि एडवाइस देने के लायक होता है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका स्टूडेंट सर्कल हो या जो भी आपका जो फ्रेंड सर्कल हो, तो इस इंटरनल भारत के लेक्चर को या इंटरनल भारत के चैनल को बहुत लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में इसे बताओ। थैंक यू।